तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 17 यानी कि 17 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये जो चैप्टर है कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि वैसे हाथ जो कि खुशबू को क्रिएट करते हैं, खुशबू बनाते हैं। जैसे कि परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती, इसमें से खुशबू निकलती है। जितनी खुशबूदार चीज़ें होती हैं वो कौन कौन से हाथ मिलकर बनाते हैं, वो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, इस कविता के माध्यम से जानेंगे। इस कविता के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश की गई है कि वो इंसान, वो हाथ, ऐसे लोगों के हाथ जो कि खुद गंदगी में रहते हैं, गंदे मोहल्ले में रहते हैं, कूड़े करकट के आसपास, नदी नालों के आसपास रहते हैं, खुद गंदगी में रहकर खुशबू रचते हैं और दुनिया को खुशबू से महका देते हैं, खुशबूदार कर देते हैं। वैसे हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, है ना। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो यही ध्यान दिलाने की कोशिश की। इस चैप्टर के जो लेखक है अरुण कमल, बहुत आसान है। अरुण कमल, कमल एक फूल है, फूल में तो खुशबू रहती है, यानी खुशबू रचते हाथ के लेखक कौन है? अरुण कमल। अपना सेंस यूज कीजिए, है ना। अरुण कमल याद हो गया ना, अरुण कमल, बोलिए हाँ। तो ऐसे हाथ जो कि दुनिया को खुशबू से महका देते हैं, खुशबूदार कर देते हैं, खुशबू रचते हैं, वो खुद गंदगी रहते हैं, कूड़े करकट के आसपास रहते हैं। चलिए इस कविता के एक एक लाइन को पढ़कर इसका मतलब समझाता हूँ। लिखे हैं अरुण कमल, कई गलियों के बीच के नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फट भी जाती इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बोल रहे हैं कई गलियों के बीच और कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पास, बदबू से फटते जाते हैं वात यानी कि हवा, फिर भी उस टोले के अंदर सभी लोग काम करते हैं और खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू बनाते हैं। मगर अगरबत्तियाँ बनाते हैं, रातरानी अगरबत्तियाँ, जो भी खुशबूदार अगरबत्ती वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें वो मोहल्ले के लोग जो है बनाते हैं, जो कि कूड़े करकट के आसपास, नदी नालों के आसपास रहते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूने वाले हाथ, पीपल से पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि उभरी नसों वाले हाथ, यानी कि वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ का नस जो है उभर जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनती हाथ का, मेहनत करते करते उभर नस उठ जाता है। ज़्यादा मेहनती उभरी नसों वाला हाथ, जो कि खासकर बहुत बूढ़ा पुरानिया के हाथ में नस जो है उभर जाता है ना। तो ऐसे हाथ श्रम बहुत ज़्यादा करता है, जिसके हाथ से उसके नस जो है, हाथ की नस जो है उभर गई रहती है। तो उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूने वाले हाथ, ऐसे हाथ जिसके नाखून घिस चुके होते हैं काम करने से, तो घिसे नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी कि पीपल से पत्ते जैसा कोमल कोमल बच्चों के हाथ, यानी कि जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, मतलब कुछ ऐसे भी हाथ, मेहरारू यानी कि खूबसूरत लड़कियों के हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, मतलब चोट बीमार आदमी का हाथ, जख्म से यानी कि बीमार आदमी का हाथ, मतलब कोई इसमें बीमार भी हो, ये सभी तरह के हाथ, उस मोहल्ले के सभी गरीब अमीर बच्चे सारे मिलकर खुशबू रचते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे लोग केवड़ा बनाते हैं, केवड़ा, गुलाब, खस और राजरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया के सारी गंदगी की, दुनिया के सारे खुशबू रचते रहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि यही इसी गली में बनते हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। देश की मशहूर जो अगरबत्तियाँ होती हैं इसी गली में बनती हैं, और इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग जो हैं वो बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, अच्छी होती है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं। मतलब सारी गंदगी के बीच ये लोग रहते हैं, खुद गंदे हो जाते हैं, सारी गंदगी के बीच रहते हैं, और उसी गंदगी के बीच रहकर और दुनिया की जो खुशबू रहती होती है अपने हाथों से रचते हैं, यानी कि खुद गंदगी में रहकर दुनिया को खुशबू से महका देते हैं। ये बात बताने की कोशिश की है लेखक अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये हाथ जो है गंदगी में रहते हैं, वो खुशबू रचते रहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर होता है ये चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग गंदगी में रहते हैं वही दुनिया को महकाते हैं, तो उन पर भी तो ज़रा ध्यान देना चाहिए, परफ्यूम अगरबत्ती जलाने देने से पहले। तो खैर जो भी है, मिलते हैं अगले चैप्टर में।